मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, तो रीजनिंग के क्रम में आज हम बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। आज आपको सिखाएंगे क्यूब एंड क्यूबाइड, घन एवं घनाभ। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप इसमें घन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? घन के बारे में। क्यूब के बारे में सीखेंगे। क्यूब क्या होता है आपको पता ही होगा, है ना? 6 वर्गाकार सतहों से बंद आकृति को क्या कहते हैं हम? क्यूब कहते हैं, घन कहते हैं। और वो किस तरह से होता है, यहाँ एक प्रयास करते हैं बनाने का। ठीक है, ये हमारा क्या है? घन है। अब इस घन से संबंधित कुछ फैक्ट्स लिख लेते हैं, कुछ बातों को हम समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे किसी घन में कुल कितने सतह होते हैं? बताएंगे आप सब? कितने सतह होते हैं? 6। 4 सतह होते हैं बगल बगल के, है ना? दायां बायां आगे और पीछे का। एक सतह ऊपर का होता है और एक नीचे का होता है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं किसी भी घन में कितने सतह होते हैं? 6 सतह होते हैं। नेक्स्ट, किसी घन में कुल शीर्ष कितने होते हैं? शीर्ष कितने होते हैं जी? 8 होते हैं। शीर्ष क्या होता है? शीर्ष यानी कोना। ये 1 2 3 4, 4 ऊपर है और 4 नीचे, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 8। नेक्स्ट, किसी भी घन में या किसी घन में कुल कोर कितने होते हैं? कुल कोर, कोर यानी किनारे, है ना? इड्ज कितने होते हैं? देखिए, अगर ऊपर वाले कोरों की बात करें तो 1 2 3 4, तो 4 नीचे ही होंगे। 4 और 4 कितने हो गए? 8। और 4 ये खड़े कोर होते हैं, 1 2 3 और एक पीछे होगा, है ना? तो 4 4 8 और 4 12। इसीलिए ये कहा जाता है कि किसी भी घन में कितने कोर होते हैं? 12 कोर होते हैं। समझ में आ रही चीजें? चलिए, अब कुछ फार्मूले होते हैं इसमें, या कुछ कॉन्सेप्ट्स कह सकते हैं हम। फार्मूले क्या होते हैं? अगर किसी घन को छोटे छोटे घनों में काटा जाए, कैसे घनों में? छोटे छोटे घनों में काटा जाए, तो उनकी कुल संख्या कितनी होगी? शीर्ष घन कितने होंगे, मध्य घन कितने होंगे, केंद्रीय घन कितने होंगे और अंतः केंद्रीय घन कितने होंगे? इनका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, और उनको निकालने का जो तरीका या जो कॉन्सेप्ट फार्मूला होता है वो आज सीखेंगे। ठीक है ना? सपोज करते हैं कि एक घन है जिसकी भुजाएं 10-10 सेंटीमीटर की हैं, अर्थात 10 सेंटीमीटर लंबाई, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई और 10 ही सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है? इसमें हम छोटे छोटे घन काटते हैं 2 सेंटीमीटर भुजा वाले, छोटे छोटे घन काटते हैं, छोटे छोटे घन। तो जब 2 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घन काटेंगे तो 2 से काटेंगे, इससे कितने? 5, यानी 5 टुकड़े आपके लंबाई के परितः मिलेंगे, है ना? और 2 से इसे काटेंगे, 5 ही टुकड़े आपको चौड़ाई के परितः मिलेंगे और 5 ही टुकड़े ऊंचाई के परितः मिलेंगे। यानी कि 1 2 3 4, अगर हम 4 लाइन खींच लें तो टुकड़े 5 हो ही जाएंगे, है ना?
इधर भी 1 2 3 4 और ऊपर भी यही बढ़ते जाएंगे। ठीक है, हमने लंबाई और चौड़ाई के परितः काटा, अभी ऊंचाई के परितः हमने इसको नहीं काटा है। तो काटते हैं 1 2 3 और 4, 4 बार काटेंगे तो 5 टुकड़े हो ही जाएंगे। इतना समझ में आया? ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। यदि इसमें पूछा जाए कि शीर्ष घन कौन कौन से हैं या कितने हैं, तो क्या आप बता सकते हैं इसमें शीर्ष घन कौन कौन से हैं? तो कहेंगे सर ये वाला जो टुकड़ा है, ये वाला जो घन है हमारा, वो शीर्ष घन है ना, कोने वाला। 1 2 3 4, 4 ऊपर हैं और 4 ही कहाँ हैं? नीचे हैं। तो अगर कहा जाए कि शीर्ष घनों की संख्या, शीर्ष घनों की संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे सर कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है ना। अब आते हैं मध्य घनों पर। मध्य घन किसे कहते हैं? सुनिए, अगर हम इस शीर्ष घन को छोड़ दें और नीचे वाले इस शीर्ष घन को छोड़ दें तो बीच में बचेंगे 1 2 3, इन्हीं को मध्य घन कहते हैं। ठीक है ना। और ये 3 इधर भी मिलेंगे, इस कोर पर भी मिलेंगे, पीछे वाले कोर पे भी मिलेंगे और ये बाएं वाले कोर पे भी मिलेंगे, है ना। तो 3 चौके कितने हो गए? 12, है ना। और इधर भी आपको 3 मिलेंगे, 1 2 3, तो 3 3 6 3 9 3, इधर से भी 12 मिलेंगे और वही 12 आपको इधर से भी मिलेंगे, 1 2 3, तो 3 3 6 3 9 3, है ना। कुल मिला के 12 बार आ रहा है हर साइड से। कितनी बार आ रहा है? तो 12 को हम जोड़ेंगे अगर 3 बार तो कितना हो जाएगा? 12 तिहाई 36। अब यहां से देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा इसका। मध्य घनों की संख्या, मध्य घनों की संख्या। जानते हैं ये जो मध्य घन है, अगर देखा जाए तो इनके 2 सतह पर रंग लग सकते हैं, है ना। तो इनको हम 2 सतही रंगीन घन भी कहते हैं। और फॉर्मूला क्या होता है इसका, बताए थे कभी? क्या होता है? 2। तो बहुत ही आसान होता है। देखिए अगर ये 5 थे, एक लाइन में 5 थे, तो एक ऊपर का घटा एक नीचे का घटा, कम हुआ ना, यानी कि 5 में 2 घटा, तो इसको हम मानते हैं क्या? n। और n में घटा कितना? 2। ठीक है, 3 हो गया। और इसका गुणा हुआ किसमें? 12। तो फॉर्मूला बन गया 12 इंटू n माइनस 2। ठीक है ना। अच्छा ये n क्या है? तो यहां लिखेंगे जहां n बराबर होता है घन की बड़ी भुजा या बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। इनको काटने पर जो भी, है ना, भागफल प्राप्त होता है उसे हम n कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। मध्य घन समझ में आया ना किसे कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसमें केंद्रीय घन। केंद्रीय घनों की संख्या। लास्ट में बैठे हुए बच्चे बताएंगे, क्या आपको दिख रहा है ये स्पष्ट रूप से? हाँ, ये चीजें समझ में आ रही हैं क्या लिखी हुई है? ठीक है, ज्यादा जूम आउट तो नहीं हो गया? चलो ठीक है। केंद्रीय घन किसे कहते हैं? इस घन में जो ये बीच वाले घन दिख रहे हैं, है ना, इनको क्या कहते हैं हम? केंद्रीय घन। क्योंकि इनके एक ही सतह पर रंग लग सकता है अगर रंग लगाया जाए तो, है ना। इनकी संख्या 1 2 3 और 1 2 3, तो 3 का 3 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 9। तो 9 इस सरफेस पे है और जबकि टोटल कितने सरफेस या सतह होती हैं? 6। तो इसीलिए इसमें इस फार्मूले में 6 से मल्टीप्लाई होता है। तो फार्मूला बनता है n माइनस 2 इंटू 6, और इसी का स्क्वायर करेंगे क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई किस में हुआ था? 3 में। तो 3 का कहीं ना कहीं स्क्वायर हो रहा था, इसीलिए n माइनस 2 का स्क्वायर करते हैं और 6 सरफेस होते हैं तो 6 से गुना भी कर लेते हैं,
समझ में आई बात है? नेक्स्ट, अब होता है अंतः केंद्रीय घन। अंतः केंद्रीय घन। अंतः केंद्रीय जो इस घन के एकदम अंदर हैं, जो हमें बाहर से कहीं भी नहीं दिख रहे हैं। कुछ टुकड़े ऐसे होंगे ना जो एकदम अंदर होंगे। जैसे आपको एग्जाम्पल में बताया जाए कि एक पनीर का टुकड़ा लिया जाए, पनीर का टुकड़ा है ना, और उसके सभी 6 सरफेस पर रंग लगा दिया जाए, लाल रंग, ऊपर नीचे चारों तरफ ही, ठीक है। उस पनीर के टुकड़े की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 10-10 सेंटीमीटर मान लेते हैं। कितना? 10 सेंटीमीटर। और उसको 2-2 सेंटीमीटर भुजा में छोटे छोटे घनों में काट देंगे। तो कुछ ऐसे टुकड़े या ऐसे घन मिलेंगे जो एकदम अंदर होंगे, जिन पे लाल रंग नहीं लगा होगा, मिल सकते हैं ना, उन्हें ही कहते हैं अंतः केंद्रीय घन। इनको निकालने का जो फार्मूला होता है वो एकदम सिंपल, बिल्कुल n-2 का होल क्यूब, है ना। तो ये बन गए हमारे चारों फार्मूले। और अगर पूछे कुल घनों की संख्या, कुल घनों की संख्या टोटल, तो हम इन सभी द्वारा प्राप्त संख्याओं को जोड़ सकते हैं, है ना, या इसी n का हम क्या कर सकते हैं, क्यूब, है ना। तो n क्या होता है आप बताएंगे? n क्या होता है? बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन। यानी बड़े घन की भुजा को यदि छोटे घन की भुजा से काट दिया जाए, भाग कर दिया जाए, तो भागफल जो प्राप्त होता है उसे ही क्या कहते हैं, n कहते हैं। इतना समझ में आया? तो ये 5 फार्मूले हैं जिनकी मदद से हम आगे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन के लिए, अगर कुल घनों की संख्या निकालना है तो क्या करेंगे, n³ करेंगे। शीर्ष घनों की संख्या हमेशा क्या होती, 8 होती, किसी भी फार्मूले की जरूरत नहीं, हमेशा ये 8 भी होता है, 8 ही रहता है, चाहे घन की साइज छोटी हो चाहे बड़ी हो। मध्य घनों की संख्या का फार्मूला 12 × n-2 या 12 × n-2। केंद्रीय घनों की संख्या 6 × n-2 का स्क्वायर। अंतः केंद्रीय घनों की संख्या, है ना। जो नए बच्चे हैं या जो डेमो ले रहे हैं वो नोट कर लेंगे, इन सब चीज़ों को नोट करते चलिए। अच्छा, फार्मूला सर इतना ज़्यादा फार्मूला याद करना रहता है, कैसे याद करेंगे, याद नहीं हो पाएगा, ऐसे ना प्रश्न या ऐसे ख्याल आ जाते हैं मन में। देखिए आसान भी है बहुत ज़्यादा। अगर यहाँ पे हम n-2 लिए हैं तो इसकी पावर 1 है, यहाँ पर बढ़ते हुए क्रम में पावर कितनी हो गई, इसकी घात 2 हो गई, यहाँ पर कितनी हो गई, 3 हो गई, 1 2 3, और हर बार में n-2 है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 12 में अगर हम 6 घटाएं तो 6, और 6 में भी 6 घटा लें तो 0 आ जाएगा, इसलिए यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं। आसान है ना, 12 6 फिर कुछ नहीं रहेगा। पहली बार में n-2 की घात 1 रहेगी, फिर n-2 की घात 2 रहेगी, फिर n-2 की घात 3 हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए आगे सुनिए, अगर इस बड़े घन के सभी सरफेस को लाल रंग से रंग दिया जाए, सभी सरफेस को किससे, लाल रंग से रंग दिया जाए, लाल, सब में लाल रंग लगा दिया जाए, तो ऐसे कितने घन होंगे जिनके 3 सतहों पे लाल रंग लगा होगा? 8 होंगे। और वो यही शीर्ष घन ही तो होंगे जिनके दाएं बाएं और ऊपर लगा है ना, इसमें दाएं बाएं और नीचे, तो 4 शीर्ष घन ऊपर होते हैं, 4 शीर्ष घन नीचे होते हैं। यानी कि अगर इनको हम दूसरे शब्दों में कहें कि शीर्ष घन को ही हम कह सकते हैं 3 सतह रंगीन घन, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको हम आगे नोट करेंगे। तो शीर्ष घन को ही हम कह सकते हैं 3 सतह रंगीन घन। किसे कहेंगे हम, किसे कहेंगे, शीर्ष घनों को है, ठीक है ना। मध्य घनों को ही हम कहेंगे 2 सतह रंगीन घन। इसे फिर क्या कहेंगे, अब ये घटते हुए क्रम में आएंगे, 1 सतह रंगीन घन, और इसे क्या कहेंगे,
रंगहीन, रंगहीन घन, यानी ऐसे घन जिन पे रंग लगा ही ना हो, जो एकदम अंदर हो, है ना, रंगहीन ना। रंगीन, रंगहीन, दोनों का अर्थ क्या होता है? अलग। एक शब्द होता है रहित और एक शब्द होता है सहित, है ना, रहित और सहित। रहित का अर्थ क्या होता है? हाँ, रहना है या नहीं है, और सहित का अर्थ इसमें है ना। तो ये बातें भी ध्यान रखना चाहिए। रहित, रहित मतलब लग रहा है, रहित मतलब रह रहा है ऐसा लगता है, लेकिन वैसा है नहीं। चलिए अब इस पे क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है। समझिए, अगर कहा जाए कि एक बड़ा घन है, एक बड़ा घन है और उसकी भुजा 21 सेंटीमीटर है। कितनी सेंटीमीटर है? उसे छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, छोटे छोटे घनों में, और छोटे घन की भुजा 3 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर है। अब आप बताएंगे कुल कितने घन कटेंगे, कुल छोटे घनों की संख्या। बताइए कितना हो जाएगा? 343। कैसे? क्योंकि देखिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना हम, कुल घनों की संख्या n क्यूब। n का अर्थ क्या होता है? n का अर्थ होता है बड़े घन की भुजा, यानी बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा, और इसी का क्या करना है हमें? क्यूब करना है ना। तो बड़े घन की भुजा कितनी दी गई है? 21 सेंटीमीटर, और छोटे घन की भुजा दी गई है 3 सेंटीमीटर, और इसी का क्यूब करना है। क्या ये 3 से कट सकता है? बिल्कुल कट सकता है। कितनी बार में? 7 बार। और इसी 7 का अब क्यूब करना है, तो 7 का क्यूब कितना होता है? 343। तो इसको काटने के बाद 343 छोटे घन बनेंगे। ये समझ में आया? यहाँ तक कोई समस्या, कोई डाउट नहीं? चलिए अब इसमें से दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। नोट कर लिए? अगर इसमें शीर्ष घनों की संख्या पूछी जाए तो कितनी हो जाएगी? 8। ठीक है, शीर्ष घनों की संख्या हमेशा 8 होती है, घन चाहे जितना छोटा हो और चाहे जितना बड़ा, तो ये तो हमेशा 8 ही होगा। अब हम निकालते हैं मध्य घनों की संख्या, ठीक है। चले इसी में आप बताएंगे मध्य घनों की संख्या कितनी होगी। मध्य घनों की संख्या कितनी होगी? फॉर्मूला क्या है मध्य घनों का? 12 इंटू n माइनस 2, यानी कि 12 गुणे n माइनस का 2। तो 12, n का मान कितना आएगा भाई? बड़ी भुजा में अगर छोटी भुजा से भाग किया जाए तो जो प्राप्त होता है ना, यही हमारा क्या होता है? n होता है। तो हम लिखेंगे 7 में माइनस 2। 7 में 2 घटाइए जरा, 5। अब 5 का गुणा करिए 12 में, कितना आएगा? 60। तो 60 घन ऐसे होंगे जो क्या कहलाएंगे? मध्य घन कहलाएंगे, है ना। क्यों, समझ में आ रहा है? ठीक। अब आप लोग निकालेंगे केंद्रीय घनों की संख्या। क्या निकालेंगे? केंद्रीय घनों की संख्या। कितना? 150। चलिए चलिए चेक करते हैं। अगर हमें केंद्रीय घनों की संख्या निकालनी है
तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्या, 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। तो 6, n का मान कितना निकाले थे अभी, 7, तो 7 में घटाएंगे 2 और इसी का कर देंगे हम स्क्वायर, है ना। तो 7 में 2 घटाइए 5 का स्क्वायर और 25 का गुणा करिए 6 में। तो 25 का गुणा जैसे ही 6 में होगा आंसर आ जाएगा कितना, 150। ठीक है, ये 5। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई समस्या? चलिए, तो हमने केंद्रीय घनों को भी निकालना सीखा। अब हम निकालेंगे क्या, अंतः केंद्रीय घन। फॉर्मूला क्या होता है, n-2 का होल क्यूब। n का मान 7, 7 में घटाएंगे 2, कितना आएगा 5, 5 का क्यूब 125, है ना। और कुल घनों की संख्या तो सबसे पहले ही आप निकाल चुके थे। क्या हम शीर्ष घन और मध्य घन, केंद्रीय घन, अंतः केंद्रीय घन, इन सबको जोड़ेंगे तो कुल घनों की संख्या के बराबर हमें आंसर प्राप्त होगा, बिल्कुल, है ना, प्राप्त होगा। इसको हम चेक भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, इतना समझ में आया, यहाँ तक कोई समस्या नहीं? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, कोई घन है, इसकी भुजा 21 सेंटीमीटर है और इसमें 3-3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन काटे गए। तो n का मान कितना आएगा, 7 आएगा। यानी हर तरफ से कितने कितने टुकड़े होंगे, 7-7 होंगे। चलिए समझते हैं। अब इस घन में क्या होगा कि हम हर सतह पर अलग अलग रंग लगाएंगे, अलग अलग रंग। ठीक है, अगर कह दिया जाए कि किसी घन के सभी विपरीत सतहों पर, किसी घन के सभी विपरीत सतहों पर, सभी विपरीत सतहों पर क्रमशः लाल, पीला और नीला रंग लगा दिया जाए। कौन कौन सा, लाल, पीला और नीला रंग लगा दिया जाए। और बड़े घन की भुजा 21 सेंटीमीटर हो और छोटे घन की भुजा 3 सेंटीमीटर जिसमें काटना है। ठीक है, तो ऐसे कितने घन होंगे जिनमें लाल रंग लगा होगा, ऐसे कितने घन होंगे जिसमें पीला लगा होगा, ऐसे कितने घन होंगे जिसमें नीला रंग लगा होगा। इस तरह के प्रश्न आएंगे। ऐसे कितने घन होंगे जिसमें लाल और पीला तो लगा हो लेकिन नीला रंग ना लगा हो। इस तरह के प्रश्न आएंगे। देखिए, कह रहा है कि सभी विपरीत सतहों पर, विपरीत सतह क्या होते हैं, ऊपर का विपरीत क्या होगा, नीचे। तो मान लेते हैं कि ऊपर और नीचे पे कौन सा रंग लगा है, लाल। तो ऊपर लाल है और नीचे की तरफ भी कहीं पे क्या है, लाल। ठीक है, फिर कौन सा रंग कहा गया है, पीला। मान लेते हैं दाईं तरफ हमारा कौन सा रंग, पीला रंग है और इसके पीछे साइड भी कौन सा रंग होगा, इसके पीछे साइड भी आपका कौन सा रंग होगा, पीला। अगला जो रंग है वो क्या है, नीला। तो मान लेते हैं कि बाईं तरफ नीला रंग है तो इसकी विपरीत सतह क्या होगी, इस पीले के बगल में कहीं पे ना, उधर भी कौन सा रंग है, नीला। ऐसा एक घन है, ऐसा एक घन है। अब इसको काटते हैं 7-7 टुकड़ों में। अगर 7 टुकड़े करने हैं तो चाकू कितनी बार चलानी पड़ती है, 6 बार, है ना, कि 7 बार, 6, एक कम होता है। तो इसमें 6 बार काटते हैं, 1 2 3 4 5 और 1 6, 6 बार चलाएंगे तो 7 हो जाएगा। इधर भी 1 2 3 4 5 6 और यही चीजें इधर बढ़ जाएंगी।
ठीक है। तो अभी जो हमने कटिंग की इसमें वो लंबाई और चौड़ाई के परिता। अब काटेंगे इसको ऊंचाई के परिता। 1 2 3 4 5 और 1 6। देखिए साइज थोड़ा सा छोटा बड़ा हो सकता है, उतना समझिएगा, ठीक है। चलिए ऐसे कट गया। अब अगर इसमें क्वेश्चन आए, कि ऐसे कितने कटे हुए छोटे छोटे घन होंगे जिनमें लाल रंग लगा होगा। ऐसे घन जिनमें लाल रंग लगा हो। ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्या होगा बताइए। देखिए समझिए, अगर लाल रंग की बात कर रहा है तो लाल रंग ऊपर लगा है और कहाँ लगा है, नीचे लगा हुआ है। ऊपर कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, एक लाइन में 7, और 1 2 3 4 5 6 7, एक लाइन में 7 और 7 लाइन है भी, तो 7 का 7 में मल्टीप्लाई करिए, 7 7 49। अगर 49 ऊपर होंगे तो नीचे भी तो 49 होंगे, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों तरफ लाल रंग लगे हैं। तो 49 ऊपर प्लस 49 नीचे, 49 प्लस 49 कितने होंगे, 98 इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। कितना आएगा, 98। लगाने का तरीका देखिए, एक पंक्ति में कितने हैं, 7 है, और 7 का 7 में ही गुणा हो रहा है, तो यानी 7 का 7 में गुणा हो रहा है, यानी 7 का स्क्वायर है ना। और 7 ही तो हमारा यन है, 7 ही तो हमारा यन है, ये देखिए 7 ही तो हमारा क्या है, यन है। तो कहीं ना कहीं हम यन का स्क्वायर तो कर ही रहे हैं, और यन का स्क्वायर करके इसी को एक बार ऊपर जोड़ रहे हैं एक बार नीचे, तो यन का स्क्वायर प्लस यन का स्क्वायर। अगर यन के स्क्वायर में हम यन का स्क्वायर जोड़ दें तो कितना आएगा, 2n स्क्वायर। तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला। अब इस फार्मूले पे जब लगाएंगे तो लिखेंगे 2, यन की वैल्यू 7 और 7 का स्क्वायर। अच्छा एक बात बताइए, इतना तो बेसिक मैथ आप लोगों को आता ही होगा, क्या 2 से 7 में गुणा करके तब स्क्वायर करें, कि स्क्वायर करने के बाद गुणा करें ना। तो इतना ये चीजें पता होना चाहिए आपको। जैसे 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49, ठीक है। अब इसका 2 गुना कर लेते हैं, तो 98 घन ऐसे होंगे जिनमें कौन सा रंग लगा होगा, कितने, 98। यहां तक क्लियर। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे कितने घन होंगे जिनमें पीला रंग लगा हो, कौन सा रंग, पीला रंग, वो भी कितने होंगे, 98। ऐसे कितने घन होंगे जिनमें नीला रंग लगा हो, वो भी 98 होगा, है ना। क्योंकि एक सतह पर 7 सतह 49 ही तो हैं, और सब विपरीत सतह पे नीला और नीला है, तो सबके 2 सतह हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेरे भाई अगर इसमें वो कह दे कि ऐसे कितने घन हैं जिनमें लाल के पहले एक शब्द जोड़ दे, एक शब्द, और उसका अर्थ वो शब्द है केवल, अब इसका आंसर बदल जाएगा। ऐसे घन जिनमें केवल लाल रंग लगा हो, केवल लाल, केवल लाल रंग कह दिया। अच्छा लिखते समय मैंने यहाँ पे बीच में एक ऐसे एक निशान, एक चिन्ह मैंने बनाया है ना, बता सकते हैं इसे क्या है। चूंकि आप लोग है ना कांस्टेबल एसआई वगैरह का एग्जाम देते रहते हैं, तो हिंदी भी होता है उसमें, तो ये पूछा जाता है विराम चिन्हों के अंदर, क्या कहते हैं इसे, त्रुटि बोधक। और एक नाम और होता है हंस पद। आप क्या बताएं, हंस पद, हंस पद, हंस की पैर ना, याद करो कार्टून में ऐसे बना देते थे हंस की पैर, तो ये देखो पैर का एक जैसा है ना, पैर के जैसा ही है ना, इसलिए इसका नाम क्या रख दिए, हंस पद, हंस का पैर। फिलहाल इसका जो उचित नाम होता है वो होता है त्रुटि बोध। जैसे बीच में कुछ बच जाए कोई शब्द लिखने के लिए, तो ये अक्षर हम, ये चिन्ह हम लगा सकते हैं। चलिए आते हैं अपने मुद्दे पर।
ऐसे घन जिनमें केवल लाल रंग लगा हो, जिनमें केवल लाल लगा हो। अच्छा ये बताइए, ये जो किनारे वाले हैं इनमें ऊपर की तरफ तो लाल लगा होगा, लेकिन बगल बगल भी अलग अलग रंग लगे होंगे, है ना। जैसे इस किनारे की बात करें तो ऊपर तो लाल होगा, लेकिन इस तरफ क्या होगा, पीला रंग होगा। तो उसमें पीला रंग लगा है ना, और जबकि यहां बताना है केवल लाल, लाल के अलावा कोई भी रंग ना लगा हो। इधर जो किनारे पे होंगे ऊपर लाल होगा और बाईं तरफ उसके नीला होगा, तो इसमें भी रंग लगा हुआ है दूसरा। इसीलिए किनारे वाले सभी घनों को हम छोड़ देंगे, सिर्फ बीच के घनों को लेना होगा, बीच के घनों को लेना पड़ेगा। तो एक तरफ से 1 2 3 4 5 और इस तरफ से भी 1 2 3 4 5, दोनों तरफ से 5, 5 का 5 में गुणा 25, और अगर 25 ऊपर है तो 25, क्योंकि नीचे भी लाल रंग था, तो 25 दूना कितना हो जाएगा 50। 7 में से 5 ही बचा, यानी 2 माइनस हुआ, तो इसका फॉर्मूला बना n-2, और उसके बाद इसका हो गया क्या, स्क्वायर, है ना, होल स्क्वायर हो गया। ऊपर और नीचे दोनों तरफ था तो 2 गुना भी कर लिए, ये बन गया इसका फॉर्मूला। नोट कर लीजिए। समझ में आ रहा है चीजें, बातें समझ में आ रही हैं भाई।